दोस्तों 1963 में इंडिया के शहर मुंबई के इलाके घाटकोपर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रिजवान साजन था। रिजवान के वालिद एक कंपनी में नौकरी करते थे। इनके घर के फाइनेंशियल हालात बस ठीक ठाक थे, लेकिन रिजवान के वालिद पूरी कोशिश करते थे कि ये अपने बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन दोस्तों रिजवान का जहन बचपन से ही कारोबार की तरफ लगा हुआ था। रिजवान ने स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही बहुत से काम किए, जैसा कि रिजवान ने पैसे जमा करके काफी सारी किताबें खरीदी जो इसको सस्ती मिल गई। फिर इसने यही किताबें अपने ही स्कूल में बच्चों को मार्केट रेट पर बेच दी। फिर इन पैसों से रिजवान स्कूल की कैंटीन से खाना खा लिया करता था। उसके बाद रिजवान ने अपने एरिया में दूध भी बेचना शुरू किया। ये स्कूल से आकर साइकिल पर दूध बेचा करता था। रिजवान ने ऐसे कई और काम भी किए थे। दोस्तों इसी दौरान रिजवान के वालिद लॉटरी में कुछ पैसे जीत गए और इनकी फैमिली स्लम से एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। दरअसल जब रिजवान 16 साल का था तो इसके वालिद की वफात हो गई। रिजवान घर में सबसे बड़ा था और अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी रिजवान के ऊपर आ चुकी थी। रिजवान को अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई। रिजवान की फैमिली के पास कुछ पैसे थे और रिजवान ने उन पैसों से बॉक्स फाइल बनाने का एक बिजनेस शुरू कर लिया। ये कारोबार चलना तो शुरू हो गया, लेकिन रिजवान के लिए अभी भी घर चलाना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों 2 साल के बाद रिजवान के एक अंकल जो कुवैत में थे, उन्होंने रिजवान को कहा कि वो कुवैत आ जाए। रिजवान ये सुनकर बहुत खुश था। ये इसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। बेहतर जिंदगी का ख्वाब लेकर रिजवान कुवैत पहुंच गया। कुवैत में उसको अपने अंकल की कंपनी में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। रिजवान जो इंडिया में हर महीने 6,000 रुपए तक कमा रहा था, वो अब कुवैत में 16,000 कमाना शुरू हो गया था। ये 1981 का साल था। उस वक्त ये काफी बड़ी रकम थी। दोस्तों रिजवान ने बहुत ज्यादा मेहनत की और देखते ही देखते ये एक सेल्समैन से इस कंपनी में एक मैनेजर बन गया। ये हर महीने 2 लाख इंडियन रुपए तक कमा रहा था। देखते ही देखते रिजवान ने इंडिया में बंदरा के इलाके में अपनी फैमिली के लिए एक घर भी ले लिया। इसने अपनी बहन की शादी भी कर दी, गाड़ी भी ले ली। इसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन इस कहानी में अभी भी काफी ट्विस्ट्स बाकी थे। 1990 में गल्फ वार शुरू हो चुकी थी। इराक ने कुवैत को फतह कर लिया था। कुवैत के हालात बहुत खराब हो गए और रिजवान को वापस इंडिया आना पड़ा। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। रिजवान की जिंदगी फिर से वहीं आकर रुक गई थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि रिजवान के पास अब बहुत सारा एक्सपीरियंस था। इसके पास पैसे भी थे, लेकिन रिजवान को अब और कोई काम करना था। दोस्तों 1993 में रिजवान की जिंदगी में एक और मोड़ आया जब रिजवान ने दुबई जाने का फैसला किया। दुबई में रिजवान ने एक ट्रेडिंग फर्म शुरू की। ये एक ब्रोकरेज बिजनेस था जिसमें रिजवान कमीशन हासिल करता था। यहीं से रिजवान ने इमारतों में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है इसको बनाने का बिजनेस शुरू कर लिया। अगले 15 साल तक रिजवान दुबई में कई दूसरे बिजनेस शुरू करता रहा। इसको बहुत कामयाबी मिल रही थी। दुबई भी तेजी से ग्रो कर रहा था, इसीलिए रिजवान के पास तरक्की करने के बहुत मौके थे। लेकिन रिजवान की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ तब आया जब 2014 में रिजवान रियल एस्टेट बिजनेस में आ गया था। रिजवान को पता था कि दुबई में ऑलरेडी बहुत सी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी मौजूद हैं और इनका मुकाबला करने के लिए इसको कुछ अलग करना होगा, और यहीं से रिजवान एक प्लान लेकर आया। ये द 1% प्लान था। दोस्तों रिजवान ने देखा कि यूएई में रहने वाले ज्यादातर लोग रेंट के घरों में रहते हैं। ये लोग यूएई में नौकरी करते हैं और इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये अपना घर ले सके। रिजवान ने इन्हीं लोगों को जहन में रखकर ये प्लान शुरू किया था। प्लान ये था कि घर खरीदने वाले इंसान को 20% डाउन पेमेंट करनी है और बाकी की जो अमाउंट है उसका 1% हर महीने अदा करते रहना है। रिजवान ने 1993 में अपनी एक कंपनी भी बना ली थी, द डैन्यूब ग्रुप। आज रिजवान साजन इस कंपनी के चेयरमैन है। रिजवान दुबई में 1% मैन के नाम से मशहूर हैं। रिजवान की कंपनी डैन्यूब ने यूएई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। डैन्यूब ग्रुप बिल्डिंग्स बनाता है और बिल्डिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। 2019 में डैन्यूब ग्रुप की नेटवर्थ $1 अरब से भी ज्यादा हो चुकी थी। रिजवान ने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। मुंबई में दूध बेचने से यहाँ तक का सफर सिर्फ मेहनत से मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि अक्लमंदी से भी हुआ है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, यानी मेहनत के साथ अक्लमंदी से काम करना। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।